फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम डेट ऑफ बर्थ से कैसे प्रेडिक्शन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, वास्तु एंड लोसोग्रीड के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फीमेल डेट ऑफ बर्थ है, इसमें देखते हैं कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इफेक्टेड है, कौन सा एलिमेंट का इफ़ेक्ट कम है, इसका इफ़ेक्ट उनके लाइफ में क्या पड़ेगा, वास्तु के हिसाब से कहाँ का कौन कौन सा डायरेक्शन उनका बहुत डैमेज है जिसके कारण उनके लाइफ में क्या बैड रिजल्ट उनको मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, मूलांक और भाग्यांक पहले निकालते हैं। तो एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, मैं इसे ब्लैक कलर का लेती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1978। ठीक, अब ये 15 का 6 इनका मूलांक आ गया। ठीक है, मूलांक मतलब इनका मूल स्वरूप मतलब शुक्र, वीनस का प्रभाव रहेगा। वीनस का प्रभाव रहना मतलब वेल्थ, लग्जरी, फ्रेंडशिप, मिलना जुलना, शौक करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये इनका मूल स्वरूप होगा। तो इट मीन वीनस से रिलेटेड इनके काम काज में भी इफ़ेक्ट डाल सकता है कि अगर वीनस से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड अगर काम करे तो वो बहुत अच्छा चल सकता है। वीनस से रिलेटेड इनके लाइफ इन्फ्लुएंस भी करेगी कि इनके लाइफ में वीनस की एक्टिविटी आप ज़्यादा देख सकते हैं। एक्चुअली मेरी फ्रेंड का भी है तो मैं इनमें देखती हूँ ववीनस का रिफ्लेक्शन बहुत इनकी लाइफ में है। अब इनका भाग्यांक कैसे निकालते हैं, डिफरेंट प्लैनेट की यात्रा करके एक नंबर मिलता है। ठीक है, वो इनके भाग्य का नंबर होता है। अब इसका नंबर कैसे निकाला जाता है, 1 + 5 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 8। इसको जब मैं कैलकुलेट करती हूँ तो ये 33 ईयर आता है इनका। तो 33 ईयर इनका क्या हुआ, लकी ईयर भी हो गया कि 33 ईयर से लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुआ और जो कि पॉजिटिव भी कह सकते हैं। 33 प्लस इक्वल टू ये 6 होता है, 3 + 3 = 6। तो 6 इनका अगेन भाग्यांक मतलब शुक्र का इफ़ेक्ट इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगा। वीनस इनके लाइफ में इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर ये वीनस पे अलाइन करती हैं, अपने आप को वीनस के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करती हैं, तो इनके लाइफ में ग्रोथ लेवल, सक्सेस लेवल इनके लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। मतलब वीनस को जितना इन्फ्लुएंस करेंगी अपने लाइफ में, इनके लाइफ में अच्छा रहेगा, इनके ग्रोथ के लिए भी और इनके फैमिली लाइफ के लिए भी। फैमिली लाइफ के लिए भी क्यों, आगे मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, अब इसको फील कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं लेती हूँ 5। ये सारा चीज़ें आपको सिखाया गया है, आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो और डीप प्रेडिक्शन है, आप उसे भी कंसीडर कर लीजिएगा क्योंकि समय का रहता है इफ़ेक्ट, इसलिए मैं ज़्यादा उतना लंबा नहीं खींच पाती हूँ। बट आप इसको पुराने में देखेंगे तो आपको और प्रेडिक्शन, इसमें और भी टॉपिक्स मिलेंगे कि 6 नंबर के क्या गुण धर्म स्वभाव है, उसका क्या डोमेन है, वो सब आपको मिलेगा। तो आप पिछले वीडियो को भी देख के कंसीडर कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसका क्या है, आप पिछले वीडियो को देखिए, आपको अपने आंसर खुद मिल जाएंगे, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, मैं 1 और 9 को नहीं ले रही। 1 और 9 क्या, हम लोग 90s के टाइम के थे, इसलिए 1 और 9 को मैंने छोड़ दिया है। वो चीज़ें लिया है जो कि 1 और 9 के अलावा आए। ये 6 आए हैं, उसको भी मैं ऐड कर लेती हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो ये आपके जो आए थे ये आपका 6, मूलांक और भाग्यांक दोनों इनका 6 आया है। तो सबसे पहले जो ये वाला इनका रो है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल प्लेन, ये इनका प्रैक्टिकल मतलब ये काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान होंगी। सभी चीज़ों को जो रहता है व्यक्ति का एक सोच होता है, तार्किक वे पे लेना, प्रैक्टिकल वे पे लाइफ को चलाने में ज़्यादा इनका ज़ोर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला रो इनका फुल है।
तो ऐसे लोग गुड एब्जॉर्बर होते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, इनकी विजनरी पावर बहुत अच्छी रहती है, मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड रहते हैं, अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये इनकी कुछ क्वालिटी रहती है इस सेक्शन को कंप्लीट होने में। अगर यहाँ पर 3 आ जाता है, जैसे ये 3 नंबर को भी अपने आप को एनर्जाइट कर लेती 3 नंबर को भी, तो ये थोड़ा इमोशनल प्लेन को भी बताता है। तो इनका 3 नंबर नहीं है, नहीं तो ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाती, थोड़ा इमोशनल वाला भी, स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है स्किल, पर थोड़ा उसमें कमी आएगा। ये क्वालिटी तो रहेगी इनकी, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है, बस 1 कम है, तो उतना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट नहीं है, बट हाँ ये क्वालिटी इनमें रहेगी कि ये थोड़े से इमोशनल रहेंगे और इंटरेस्टेड रहेंगे स्पिरिचुअल में, स्पिरिचुअल साइंस में, गुड ह्यूमन बीइंग रहेंगे, गुड कम्युनिकेशनल इनका अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल रहेंगे अपने लाइफ में, ये भी स्किल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहला फंडा यही कि ये रो बिल्कुल खाली है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो हॉरोस्कोप है और इनका कोई पितृ दोष है, जिसके कारण लाइफ में जो नंबर मिसिंग है, उस जो भी उनका डोमेन होगा उसका रिफ्लेक्शन लाइफ में ज़्यादा बैडली पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा बैडली पड़ेगा, इस चीज़ को मान लेना है कि इसको आप बोल सकते हैं पितृदोष या काल सर्प दोष, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि ये नंबर मिसिंग है, जो इनके डोमेन होंगे उस पे इनको ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखेगा कि यस वो चीज़ें इनकी कमी दिखाई देगी। ठीक है, अब पहले कमी की बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट हुआ, जैसे 4 नंबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 नंबर भी कम है। ये दोनों अगर तत्वों के हिसाब से देखें, एलिमेंट के तत्वों से, तो ये वुड एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, वुड या एयर एलिमेंट, क्योंकि कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि वुड नहीं, इसको एयर बोला जाता, दोनों ही कहते हैं। तो वुड एलिमेंट ग्रोथ का साइन होता है ना, पेड़ ग्रोथ का साइन होता है, तो इनको ये लगेगा इनके लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा, लाइफ ज्यों कि त्यों एक ऐसी ही पड़ी हुई है, और ये ऐसा सोच भी रही हैं कि मैं जैसी थी मैं और कुछ कोई इम्प्रूवमेंट मेरे में नहीं हुआ है, बल्कि मैं अपने आप को और नीचे ही स्तर में देख रही हूँ, विकास नहीं हो पाना लाइफ में। ठीक है, विकास नहीं हो पा रहा है। फिर ये 4 नंबर इनका जो कि वेल्थ का जोन होता है। ठीक है, अगर इसे देखें तो 4 नंबर वेल्थ का जोन है, जो कि साउथ ईस्ट का डायरेक्शन होता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इनको पक्का इन्होंने ब्लू कलर कराया, मैंने देखा भी इन्होंने घर पे बहुत सारे कलर एक्सपेरिमेंट बहुत किए। तो कुछ जब आपके एलिमेंट सपोर्ट नहीं करते, आपके जो वो ग्रह नक्षत्र सपोर्ट नहीं करते ना, तो बंदा वही रॉन्ग काम अपने लाइफ में करने लग जाता है। 4 नंबर की कमी है राहु की, तो एक कह सकते हैं वेल्थ की कमी या लिक्विड कैश की कमी। ठीक है, तो ये फील कर रही हैं, इनके पास कैश रिच या कैश की फीलिंग इनके लाइफ में आ रही है, और जो ये सोच रही हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन एक्शन का भी है, लिक्विड कैश का भी डायरेक्शन है, और जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी प्लानिंग है, उसको क्रियान्वित करने वाला जो जोन होता है या एक्टिवेट करने वाला जोन होता है या एक्शन में लाना, तो इनमें वो जो इनकी प्लानिंग होगी उनको वो एक्शन में नहीं लेके आ पाएंगी। ठीक है, वो चीज़ें इनका काम नहीं हो पाएगा। तो जाहिर है ये दोनों चीज़ें फील करें कि जैसा सोच रही लाइफ वैसा नहीं जा रहा है। कुछ पढ़ के काम करने को भी सोची, पर वो एक्टिवेट नहीं हो पाया, गैदर नहीं कर पाई उसको। अभी फाइनेंशली काफ़ी अपने आप को वीक फील कर रही हैं, ये चीज़ें ये फील कर रही हैं। दूसरा ये आपके साउथ ईस्ट, अब आता है ये ईस्ट का जोन, जो कि वेल्थ का ही है। तो ये नंबर तो ईस्ट का आता है, जो कि सोशल नेटवर्किंग को बताता है, कम्युनिकेशनल स्किल को बताता है, आपके जॉब को बताता है। तो अगर ये सेक्शन है तो थोड़ा सा अब आपको जॉब से रिलेटेड वो काम में प्रॉब्लम इनको आ रही है, काम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि यहाँ 3 नंबर क्यों, क्योंकि थोड़ा सा पितृदोष है। अगर सबका 3 नंबर नहीं फिर भी जॉब करें, क्योंकि यहाँ पर आप उस दोष को अगर समझेंगे तो आप प्रेडिक्शन आपका एक्यूरेट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शन कैसे करते हैं इसमें आज मैं यही बता रही हूँ। तो 3 नंबर मिसिंग है, तो करियर को लेके आपको लगेगा। दूसरा जो 3 नंबर होता है वो गुरु का नंबर होता है, जुपिटर का नंबर होता है। तो सूर्य क्या देता है आपको, एक गुरुत्व
नेतृत्व बल भी देता है कि चारों ओर आपके लोग आगे पीछे घूमते रहें, आपका कहना माने, आपको यश मान सम्मान कीर्ति मिले, आपका एक बोनस भी कहा जाता है कि आपके पास पैसा और अगर सूर्य मजबूत है तो और पैसा आए, देश विदेश में आपका नाम फैले, आप घूमो फिरो। वो चीज़ों की लाइफ में बहुत कमी फील रही है कि जो अपने ही लोग हैं वो कहने पे नहीं है, क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह ना कि एक पावर को बताता है, ठीक है, अथॉरिटी को बताता है। तो वो अथॉरिटी इनके हाथ में नहीं आ रही, जो कि ये बहुत मिस कर रहे हैं कि अथॉरिटी मिलना चाहिए मुझे घर का। गुरु का नंबर है तो गुरु का होता है फैमिली, परिवार, संस्कार, तो वो चीज़ भी बहुत मिसिंग है, क्योंकि वो परिवार में वो यूनिटी नहीं क्रिएट कर पा रही हैं परिवार में, क्योंकि गुरु का मिसिंग है। गुरु अगेन फाइनेंस को बताता है, पेट से संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम को, तो पेट से रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम भी बहुत देख रही हैं। और लाइफ में जो ग्रोथ बोला था वो चीज़ों की मिसिंग है। अब यहाँ 9 नंबर की कमी हो गई। 9 नंबर आपका साउथ मंगल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को बताता है आपके, और साउथ डायरेक्शन होता है, मंगल का डायरेक्शन है तो बॉडी एनर्जी बताता है। अगर आप बिज़नेस में हैं या कोई जॉब में है या आप घर पे ही हैं तो ये आपके प्रमोशंस को बताता है, ये भी आपके ग्रोथ को बताता है, आपके फेम को बताता है कि लाइफ में आपको कितना फेम मिलेगा, कितनी लग्जरी मिलेगी, ठीक है, आपके पावर कॉन्फिडेंस को भी बताता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ को लगेगा कि लाइफ में फेम नहीं है, लाइफ में लग्जरी नहीं है, और लाइफ में रिलैक्सेशन जो बहुत बड़ी चीज़ होती है वो रिलैक्सेशन नहीं है। आप कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लक आपके हस्बैंड को फॉर एग्ज़ाम्पल डाइवोर्ट होता, अगर आप कुछ नहीं करें तो हस्बैंड के भी बिज़नेस में कोई ऊंचाइयां नहीं मिलेगी, क्योंकि 9 नंबर आपको ऊंचाइयों को देता है। तो वो ऊंचाइयां आपके काम में, आपके काम को बढ़ोतरी दिखाना, ये 9 नंबर का काम होता है। तो एक एज रूटीन तो चलेगा, पर कोई स्पेशल, कहते हैं ना कि स्पेशल, उसमें कोई एक आपका ट्रेड मिल जाए, आपका नाम चले उस बिज़नेस में, वो एक नाम को बताता ना, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिसिंग है, और वो मिसिंग दिख भी रही है। अब यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर आपके अर्थ एलिमेंट को बताता है। 2 तो हैं ही, ये तो हैं ही, अर्थ एलिमेंट 2 नंबर या अर्थ एलिमेंट मतलब ये होता है कि फाइनेंशली और फाइनेंशली या करियर वाइज भी कह सकते हैं, और दूसरा फैमिली वाइज स्टेबिलिटी को बताता है, स्पेशली रिलेशनशिप को बताता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व की बहुत कमी हो गई है। दूसरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये डैमेज हो गया इनका। इट मीन साउथ डायरेक्शन में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसके कारण हस्बैंड वाइफ के कम्युनिकेशन विद बच्चों के साथ, विद अदर्स मेंबर के साथ, वो जो बॉन्डिंग बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगा। इवन साउथ वेस्ट आपके पितरों का भी डायरेक्शन होता है, तो एक पितरों का आशीर्वाद भी रहता है, जिसके कारण आपके घर में सुख शांति और संपन्नता रहती है। तो यहाँ पर ये चीज़ की भी कमी दिखाई देगी। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा फैमिली स्टेबिलिटी को लेके इनको बहुत फील हो रहा है कि वो प्रॉपर जो स्टेबिलिटी होना चाहिए वहाँ पर बहुत अप एंड डाउन हुआ पड़ा हुआ है कि क्या होगा आगे कुछ पता नहीं है। दूसरा, ये डायरेक्शन आपके स्किल को भी बताता है। स्किल इन द सेंस कि आप में जो ज्ञान था उसमें और इम्प्रूवमेंट आए, तो जो ज्ञान आप लेके हुई थी उसमें भी आपको डाउनफॉल दिख रहा है, तो स्किल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तीसरा, ये डायरेक्शन इसको भी बताता है 2 नंबर या साउथ वेस्ट डायरेक्शन की लाइफ में जो भी आपने गेन या प्रॉपर्टी जमा की है उसमें भी थोड़ा सा सेंध लगना, वो भी चले जाना, क्योंकि ये साउथ वेस्ट आपकी पृथ्वी तत्व स्थायी संपत्ति को भी बताता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी ये चीज़ मिसिंग हो जाएगा। अब ये 2 चीज़ें ना, ग्रोथ आपके बच्चों के लिए भी होता है, तो ये गेन तो है, किड्स तो हैं, पर यहाँ बच्चों के ग्रोथ को भी लेके, इवन बच्चों के साथ कॉम्बिनेशन को लेके कि बच्चों के साथ कैसा आपकी बॉन्डिंग चलेगी, उसमें भी आगे के समय में ये कमी ही दिखाई देता है। बच्चे तो हैं पर उसमें भी आपको थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो जो स्ट्रांगली कमी है वो तो हम देख चुके हैं। अब आगे इनके पास है क्या ये देखेंगे। 8 नंबर जो कि नॉर्थ ईस्ट है, तो माइंड क्लियर रहता है, इनको करना क्या है, क्लियरिटी रहेगी।
दूसरा शनि का नंबर है, तो शनि तो बहुत जब इस तरह का पितृदोष आता है ना, तो शनि चीज़ों में डिले कर देता है, हर चीज़ों में डिले कर देगा लाइफ में, आपको परिपक्व बनाने के लिए कि उस चीज़ को आपको मिले, इसके लिए बहुत ज़्यादा आप मेहनत करो। इस चीज़ को इंगित करता है जब भी 8 नंबर किसी का आता है, लोग बहुत पूछते हैं, पर अगर वो उस लेवल पे जाके मेहनत करते तो अचीवमेंट होता है। इट मीन शनि डिले ज़रूर कराएगा पर डिनाई नहीं करेगा, बट आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, बैठ के बोल के नहीं होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरा 8 नंबर आए तो कोर्ट कचहरी का तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा, इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। नॉलेज अच्छा रहेगा, दूसरों से काम निकालने का कला भी आप में अच्छा है, क्योंकि दूसरों का हेल्प भी आपको मिलेगा, आपके काम होने में ईजी रहेगा। नॉर्थ डायरेक्शन, आपके लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलना और मनी मिलना, ये दोनों आपका रहेगा। प्रमोशन या सेल्स मार्केटिंग में है तो वहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। पर ये 3 नंबर है और ये इमोशन को बताता है, आपका इमोशनली अनबैलेंस होना। गुस्सा आया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे, प्यार आया तो सब चीज़, मतलब अतिशयोक्ति कह सकते हैं कि अति सदा वर्जित। तो आप इस चीज़ को ज़रूर अपने में कंट्रोल करना, थोड़ा डिप्लोमेटिक होके काम करिएगा। यहाँ पर फायर को बैलेंस करने के लिए वाटर को बैलेंस करने के लिए फायर नहीं है, तो इससे रिलेटेड भी हेल्थ इशू होते। दूसरा, कोई नंबर भी बहुत बार रिपीटेड हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति में भी पितृदोष को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसका अपोजिट डायरेक्शन उसको बैलेंस करने का नहीं है। तो यहाँ पर वज़न को बढ़ा देना, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहना, मेंटली पीस ना रहना, लाइफ में स्ट्रेस क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहना, स्ट्रेस अनलिमिटेड होना, पैसे खर्चे भी अनलिमिटेड होना, क्योंकि ये अनलिमिटेड हो गया है। पर हाँ, मनी रहेगा, ग्रोथ भी रहेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी हर डायरेक्शन में आपको मिलेगा, पर ये एक पितृदोष को निर्माण करता है। वजन बहुत बढ़ा देना, इमोशनली अनबैलेंस रहना, इस तरह की एक्टिविटी बहुत देगा। दूसरा 6 नंबर आया तो ऑब्वियसली वीनस की एक्टिविटी ज़रूर रहेगी इनकी लाइफ में, कि खूबसूरत रहना, खूबसूरती से तैयार रहना, हेल्पफुल रहना लोगों के लिए, लोगों का हेल्प भी मिलना, दोस्तों के दोस्त रहते हैं ऐसे व्यक्ति, वेल्थ अच्छा रहता है इन लोग के हाथ में, लग्जरी रहती है इनके हाथ में। पर थोड़ा सा ये भी नंबर 2 बार आ गया तो ये भी इनबैलेंस है, मतलब इसको भी जितना लग्जरी अपने लाइफ में आप एक्सपेक्ट करते हैं या जिस हिसाब से आप वेल्थ देखते हैं वो कमी हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डबल हो गया, तो इसको भी अपने लाइफ में आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको इसका भी उपाय करना पड़ेगा, नॉर्थ का भी आपको उपाय करना पड़ेगा। 7 नंबर वेस्ट डायरेक्शन, लाइफ में इच्छा पूर्ति आपकी ज़रूर होगी, जो भी आप पॉजिटिव विशेष करते वो होगी, गेन होगा, प्रॉफिट होगी, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इस हॉरोस्कोप में भी देखेंगे तो शनि का प्रभाव इनके लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको और इम्प्रूव करें, जो ग्रह आपके अच्छे हैं उसको और इम्प्रूव करिए, तो उसकी एक्टिविटी आपके लाइफ में उसके के ऊपर अलाइन होइए, तो वो अगर बढ़ेगा तो इन सब चीज़ों की कमी को भी ओवरकम करेगा। 5 नंबर ये बहुत बेस्ट नंबर होता है, ये आपके बैलेंस को बताता है। इट मीन ये जो 1 से लेके 4 और 6 से लेके 9 नंबर के जो भी डोमेन हैं, ठीक है, उनके गुण धर्म स्वभाव हैं, उसको बैलेंसिंग करता है 5 नंबर। 5 नंबर बुध का होता है, तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमत्ता इनमें कूट कूट के भरी रहती है, ठीक है। इंटेलिजेंट कहलाते हैं इन लोग, ज्ञान तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ज्ञान एक अलग चीज़ है, ठीक है, ज्ञान होता है अलग है, इसमें बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, इनकी तर्क शक्ति अच्छी होती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, स्मरण शक्ति अच्छी, वाक शक्ति अच्छी होती है, व्यवहार कुशल होते हैं, चातुर्य होते हैं, व्यापार वाणिज्य गणनात्मक विषयों में सूचना और संचार, यातायात, मस्तिष्क में बहुत अच्छा रहता है। स्किन एलर्जी या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर 5 नंबर की एनर्जी कम रही तो, अदरवाइज़ इन चीज़ों में भी इनका अच्छा कमांड देख सकते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर ऐसा रहता है कि आपकी इंटेलिजेंसी इतनी अच्छी रहती है कि आप अपने इंटेलिजेंस से आप दूसरे को ओवर शेडो कर सकते हो, ठीक है। आपका प्रभाव इतना रहेगा कि आप दूसरे के माइंड को पकड़ सकते हो, माइंड को ओवरकम कर सकते हो, कि अपनी बुद्धिमत्ता से दूसरे को कन्विंसिंग पावर आपकी बहुत अच्छी रहती है। और जो कि पैसे कमाने के लिए व्यवहार कुशलता, आपकी
कम्युनिकेशनल स्किल एक जादुई रहती है। तो ये बहुत अच्छा है, इन सब चीज़ों को आप इम्प्रूव करेंगे तो लाइफ में जो भी डोमेन आपका इनकम्प्लीट है, जो भी मिसिंग है, वहाँ पर आप बहुत ओवरकम कर सकते हो। इट मीन 4 नंबर को ओवरकम करने, इट मीन आपका वेल्थ लेके फॉर एग्जांपल, और प्लस आपके वेल्थ और प्लस ये भी आपके माइंड को भी रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि राहु है, राहु आपके माइंड को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो 5 नंबर बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता से काम लेंगे तो आप वेल्थ भी क्रिएट कर सकेंगे और अपने कम्युनिकेशन को भी और मच बेटर कर सकेंगे। तो इन सब चीज़ों को प्लस करने और जो भी नेगेटिव चीज़ें उसको माइनस करने के लिए मैं आपको रेमेडी दे दूँगी, आप ज़रूर करिएगा। तो जो इनकी बेसिक प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड है, कोई स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं है, फैमिली बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो कि इनके बेसिक इनके निकल क्या है, करियर से लेके कोई अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। तो इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो प्रेडिक्शन दिए हैं, वही इनके लाइफ में चल भी रहा है। 100% ट्रू जाएगा अगर इस तरह का आप प्रेडिक्शन करते हैं किसी के भी लाइफ में। वीनस है तो बहुत फ्रेंड सर्कल है, लाइफ में इंजॉयमेंट भी है, अट्रैक्टिव भी हैं, लोगों को बहुत इम्प्रेस भी करती, इनका पहनावा ओढ़ावा, इनके बात करने का वे लोगों को बहुत भाता है। तो आप उन चीज़ों को और एक्टिवेट करिए और उपाय करिए, इनकी कमियों और इनके इम्प्रूवमेंट करिए, लाइफ में बहुत कुछ आप सक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ज़रूर भूलिएगा मत। आप वीडियो को सब्सक्राइब करेगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकॉन को प्रेस करेगा। मैं यूट्यूब में लाइव आती हूँ तो भी आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करेगा ताकि जब भी लाइव आऊँ आप लाइव के माध्यम से फ्री पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप कमेंट में ऐसा पूछते हैं मुझसे तो आप लाइव में आइए, लाइव में अपने क्वेश्चंस रखें, मैं आपका आंसर दूंगी। वो फ्री प्रेडिक्शन रहेगा, ठीक है। प्लस आप शेयर करिए वीडियो को और लोगों तक ऐसी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने